हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस 2.0। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम पीवाईक्यूज कर रहे थे, तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं जो आपके ईवीएस का सेक्शन है। आज इस क्लास में हम ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चंस की प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसके अंतर्गत हम ईवीएस के क्वेश्चंस को प्रॉपरली करेंगे। ये आपका टॉपिक आपका रहेगा ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बड़ा होलिस्टिक अप्रोच से पूछा जाता है इस टॉपिक से। भाई ईवीएस आपका एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें साइंस भी इंक्लूडेड है, एसएसटी के भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको और इन्वायरमेंटल स्टडीज भी मिल जाती है। तो ये सारे सेक्शंस को एक साथ इसी के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए आज के इस क्रम में हम इस क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। भाई ये आपके जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट पे पहला ही क्वेश्चन दिया गया है। एन ईवीएस टीचर usually begins her class by posing a few key questions of the following regions. Select which one is the least preferred. क्वेश्चन जैसा आपसे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्न कारणों से कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण या रीजन कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस देखिए, पूछा जा रहा है कि सबसे कम प्रायोरिटी हम किस क्वेश्चंस को देंगे, देखेंगे। लर्नर्स थिंकिंग कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, भाई शिक्षार्थियों के चिंतन को सीमित किया जाए। ठीक है, देखेंगे। लर्नर्स थिंकिंग कैन बी स्टिमुलेटेड, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। द क्वेश्चंस अराउज क्यूरियोसिटी इन लर्नर्स, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और क्वेश्चन हेल्प इन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, प्रश्न जो है प्रकरण को संदर्भ के बनाने में, संदर्भ परक बनाने में हेल्प करते हैं। पूछा है लीस्ट प्रेफरेंस आप किसे देंगे, सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा? तो भाई शिक्षार्थियों के चिंतन को सीमित किया जाएगा। देखेंगे, चिंतन उद्दीपित करना, ये तो पॉजिटिव मीनिंग होगा। उत्सुकता जगाएगा, अच्छी बात है। संदर्भ परक बनाएगा, ये भी बेहतर होगा। लेकिन जो लीस्ट हम जैसे देखेंगे लीस्ट प्रेफरेंट होगा, वो ऑप्शन 1 इज द राइट होगा, जहां पर लर्नर्स थिंकिंग कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, हम बच्चों के जो चिंतन की प्रक्रिया है, शिक्षार्थियों के चिंतन की प्रक्रिया, उसे हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कम प्राथमिकता इसे हम देंगे। तो राइट ऑप्शन आपके फर्स्ट वन इज द राइट होगा। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को इसी क्रम में लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपकी जो बात करें ईवीएस सेक्शन है वो एक्टिविटी पर पूरी तरीके से बेस्ड है। अगर आप ईवीएस की बुक्स देखिए 3rd to 5th, 3, 4, 5th में एनसीईआरटी बुक्स ईवीएस की चलती है, जिसमें एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे बच्चों को सिखाया जाता है, डिफरेंट टाइप के क्रियाकलाप कराए जाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, ऐसे चीज़ों को प्रमोट किया जाता है ईवीएस सिखाने में। ट्रेवलिंग मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। भ्रमण विधि ईवीएस को सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। ये सबसे बेहतर टीचिंग मेथड्स में आती है ईवीएस सीखने से संबंधित। तो आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, वाइल मेकिंग ग्रुप्स फॉर एन एक्टिविटी एन ईवीएस टीचर शुड, भाई क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शंस लेंगे। इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, भाई सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। इंश्योर सेपरेट ग्रुप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, भाई सुनिश्चित करें कि लड़के और लड़कियों का जो समूह है वो अलग अलग हो। मेक ग्रुप अकॉर्डिंग टू दियर मार्क्स, भाई उनके अंकों के अनुसार उनके ग्रुप्स को हम डिवाइड कर दें, चेंज करें। मेक 2 ग्रुप्स ओनली ईच विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक से विद्यार्थी बहुत हों। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एक ईवीएस टीचर होने के नाते आपके जो क्रियाकलाप के ग्रुप बनेंगे वो बेसिकली कैसे होंगे? भाई ऑप्शंस आप देखिए, इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑल द मेंबर्स। देखिए यहाँ ग्रुप बेसिकली बनाएंगे, लेकिन ऑप्शन आपके जो राइट होंगे, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना, ये ऑप्शन सबसे प्रेफरेंस देंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट होगा, ना कि यहाँ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे किसी भी बिहाफ पर, मार्क्स के बिहाफ पे ग्रुप बनाना। भाई ऐसे ग्रुप बनाना जिसमें लॉट ऑफ स्टूडेंट हो, एक ही समूह बनाने जिसमें सारे स्टूडेंट्स विद्यार्थी हों। भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स के बिहाफ पर हम सेपरेशन, ये कोई मीनिंग नहीं रखेगा इन सब
क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करने में। राइट ऑप्शन होगा कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी अधिगम। सहभागी अधिगम को जो बढ़ावा मिले, पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों की सहभागिता हो, ये वाले ऑप्शन सही होंगे। इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करना, ये विकल्प आपके सही होंगे। ए इज द राइट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही है भाई? आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। तो क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, ये पैडागोजिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन है, जहां पर टीचर का रोल क्या है, टीचर क्लासरूम को मैनेज कैसे करेगा, टीचर द रोल ऑफ द टीचर इन अ क्लासरूम, कैसे आप अलग अलग चैलेंजेस टीचर्स के सामने होंगे, उनको आप टैकल कैसे करते हैं नेक्स्ट अलग अलग सिचुएशंस में। क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पैडागोजिकल एस्पेक्ट्स में पूछे जाते हैं। तो टीचर का रोल बेसिकली अलग पर्सपेक्टिव में क्या कुछ होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल शुड नॉट हैव। भाई प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। भाई एज एन ईवीएस टीचर, जब आप ईवीएस टेक्स्ट बुक्स देखते हो तो उसमें क्या कुछ विशेषताएं तो कंपलसरी है और कुछ क्या विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस देखेंगे और उसके बिहाफ पर इसे हम एलिमिनेट भी करेंगे। इट प्रेजेंट्स नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। भैया प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करता है। भाई ऐसा होना चाहिए, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को जोड़ करके ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स हो। क्लियर? इट कैटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करे। बिल्कुल आपका पॉजिटिव वे है, इस तरीके से बुक्स होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स, भाई इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाओं पर आधारित हो, ये भी सही होगा। इट फोकसेस ऑन डिफिनीशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। भाई बेसिकली यहाँ कहा गया इसमें केवल परिभाषाएं हो, अमूर्त परिकल्पनाएं हो, अवधारणाएं हो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हो, तो ऐसे चीज़ों को हम बाइकआउट भी करेंगे। एनसीएफ इसको पूरी तरीके से विरोध करता है कि केवल हम किसी कॉन्सेप्ट्स को सिखाने में डिफिनीशंस, उसके एग्जांपल्स, उसके एक्सप्लेनेशन देना, ये इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग नहीं है, प्रभावी विधि नहीं होगी शिक्षण की। तो और जो चीज़ें होंगी भाई रियल लाइफ से हम जोड़ करके सिखाएंगे, ये पॉजिटिव आंसर होगा। भाई डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड की चीज़ों को ईवीएस में इंक्लूड करेंगे, जिसमें कई कॉन्सेप्ट्स या मल्टी लिंग्विलिज्म को भी हम क्लासरूम में एज अ डाइवर्सिटी के रूप में देखते हैं, एज अ रिसोर्स देखेंगे। सोशियो कल्चरल कॉन्टेस्ट को जोड़ करके ईवीएस सिखाया जाएगा। तो तीनों पॉजिटिव हैं, राइट, तीनों आपके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं पूछा है तो ये जो नेगेटिव होगा ये इसका राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट होगा। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। चलिए भाई, आई होप क्वेश्चंस आपको प्रॉपर समझ आ रहे होंगे और इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखें। ये सारे पैडागोजिकल के क्वेश्चंस हैं, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है, जहां पर आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि सारे जितने भी ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरफ होंगे, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को वो प्रमोट करते हों, ऐसे ऑप्शंस का आप प्रेफरेंस करेंगे। आपको समझना होगा कि जब आप पैडागॉजी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि बच्चों की गलतियों को हम कभी आपके ऑप्शंस में सिलेक्ट नहीं करेंगे। बच्चों के जो एरर्स होंगे, उनकी जो कमियां होंगी, उन्हें जो गैप होगा उसे टीचर्स फुलफिल करेगा। टीचर अपने टीचिंग मेथड्स में चेंज करेंगे, वो इफेक्टिव आंसर होगा, ना कि बच्चों को ब्लेम करके वो ऑप्शंस आपके नेगेटिव हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर्स होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जो एनसीएफ पर बेस्ड है बेसिकली। Which of the following the National Curriculum Framework NCF 2005 does not propose in the contest on of EVS teaching? भाई EVS शिक्षण के दौरान जो NCF 2005 क्या कहता है, इसके संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का क्या कुछ योगदान है। भाई ये थीमेटिक अप्रोच पर बेस्ड है, डेफिनेटली बिल्कुल राइट ऑप्शन ही होगा ये, क्योंकि ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक्स है वो थीम पर बेस्ड है। बेसिकली 6 थीम पर ही पूरी ईवीएस की टेक्स्ट बुक है। 3rd, 4th और 5th क्लास की जो बुक होगी वो थीम पर बेस्ड है। मैंने बताया भी है आपको 6 थीम होगी बेसिकली। फर्स्ट वन आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फिर आपका फूड होगा, वाटर होगा, ट्रेवलिंग होगी, फिर आपका क्या होगा, थिंग्स बी मेक एंड डू। तो ऐसे 6 आपके थीम है बेसिकली, इन पर पूरा बेस्ड है ईवीएस, थीमेटिक है, ये तो सही होगा।
लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेस्ट, भाई बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, ये टेक्स्ट बुक इफेक्टिव होगा और टेक्स्ट बुक एनसीएफ के अकॉर्डिंग ऐसा ईवीएस का बुक है भी। क्लियर। हम बात करें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हस्तपरक क्रियाकलाप पर आधारित है, ये भी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। पूछा है कौन सा प्रस्तावित नहीं करता, तो लास्ट देखते हैं फेमिलियरिटीज विद टेक्निकल टर्म्स, जो तकनीकी शब्दावली है इनसे परिचय कराना, ये कोई अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये कोई उद्देश्य नहीं है पूरी तरीके से, तो ये आपके ऑप्शन सही होंगे। नहीं पूछा गया है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये विकल्प आपके क्या होंगे, सही होंगे इस पर्सपेक्टिव में जहां पर नहीं पूछा है। 4 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई। आइए आगे क्वेश्चंस की ओर हम लेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे प्रॉपर्ली, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपकी मैप से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। अब मैप से आपसे क्वेश्चन कई बार तो सिटीज़ के लोकेशन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, और कुछ मैप से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि आप मैप को किसकी हेल्प से देखते हैं। जैसे कई सारे स्टेट्स अलग अलग जगह पे स्थित है, उनके डायरेक्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी एक सिटी की दूसरे सिटी के जो रेस्पेक्ट में लोकेशन पूछ लेगा कि किस डायरेक्शन में है। ऐसे अलग अलग अप्रोचेस से क्वेश्चन हर बार ईवीएस में 1 और 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए हम ये क्वेश्चन जो देखेंगे ये क्या कह रहा है भाई। To draw and understand maps, which of the following abilities are required to be developed in a primary level students? भाई प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को हम मानचित्र सिखा रहे हैं। मानचित्र बनाने और समझाने के लिए निम्न में से किस कौशलों के विकास की आवश्यकता है। मैप सीखने सिखाने में मैप में जो बेसिक यूज किसका करेंगे, किस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे मैप को सिखाने के दौरान। आइए देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लेसेस, भाई स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझाना। कोई सिटी किसी दूसरे सिटी के सापेक्ष किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन पर है, ये भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है मैप को करने का, सीखने का, सही होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ प्लेसेस, भाई स्थान की समझ या स्थानों की जो सापेक्ष है, दूरी और दिशाओं की समझ होगी, ये भी सही हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स एंड स्केल्स, स्केल और पैमानों के अनुसार ड्राइंग बनाना। अच्छा जी, ये थर्ड वाला है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। ओके, और नेक्स्ट होगा ड्राइंग प्रिसिसली अकॉर्डिंग टू शेल, स्केल और पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो ड्राइंग बनाना कोई क्या अल्टरनेटिव मीन्स होगा क्या, कोई वैकल्पिक उद्देश्य है क्या इसका? तो जो राइट ऑप्शन आपके होंगे वो क्या होंगे? देखिए स्थान की समझ की आवश्यकता है, दूरी और दिशा की समझ होनी चाहिए, प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ इसकी भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो स्केल होंगे स्केल की भी आवश्यकता होती है। जबकि हम बात करेंगे स्केल पैमाने के अनुसार जो ड्राइंग बनाना है, तो ड्राइंग बनाना ये कोई इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होंगे इसके। तो जैसा आप सभी बता रहे हैं राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा ए, बी और सी होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखते हैं भाई, इस तरीके से ऑप्शन होंगे तो ये आपके ऑप्शन सही जाएंगे। ए, बी और सी विकल्प में कूट वाले प्रश्न है। वेरी गुड, 3 आपके ऑप्शन में दिया गया है। ए, बी, सी इज द राइट ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है, और इसी सीक्वेंस में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये भी आपकी पैडागॉजिकल एस्पेक्ट से ही रिलेटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट रिलेटेड टू ईवीएस टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेस? क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। नॉट को हम अंडरलाइन जरूर करेंगे। अक्सर गलतियां होती है, ह्यूमन एरर्स होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का अपना एक प्रेशर होता है जहां हम कुछ चीज़ों में ह्यूमन एरर्स देखने को मिलती है, जैसे नहीं वाले कई सारे क्वेश्चंस या कई बार हम गलतियां जरूर करके आते हैं। इसे हमें बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत होती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव प्राइमरी लेवल पर, कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए या बेसिकली नहीं है।
क्वेश्चंस ऑप्शंस हम देख लेंगे। टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, भाई भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। हम इन्वायरमेंट की बात करें, जो वातावरण पर्यावरण है, बेसिकली ये टू टाइप्स के हैं, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, एक सोशल इन्वायरमेंट है। फिजिकल में आपके बेसिकली आते हैं जितने भी पहाड़, नदी, पर्वत, पठार, ये भी जो चीज़ें होंगी ये फिजिकल का हिस्सा होंगी। जबकि सोशल इन्वायरमेंट में आपके फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये तरीके से स्कूल, कॉलेज, मीडिया, प्रेस, ये सारे आ जाते हैं। तो ये सोशल इन्वायरमेंट कहलाए। तो संवेदनशीलता सही है भाई, ये ऑप्शन सही हो, मतलब पॉजिटिव वे है। टू मेमोराइज बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, जी देख रहे हैं ऑप्शन होगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर द एनवायरमेंट, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये तो सही होगा। टू डेवलप स्किल्स लाइक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, प्रेडिक्शंस एंड क्लासिफिकेशन, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये पॉजिटिव वे में आपके आंसर्स होंगे। पॉजिटिवली है लेकिन पूछा है नेगेटिव नहीं है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। भाई ईवीएस में हम साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, थियरीज को, प्रिंसिपल्स को रटाते नहीं हैं। रोट लर्निंग को पूरी तरीके से डिनाई करता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 को आप केयरफुली एक बार पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन पेडागोजी के आप आसानी से बना पाएंगे। फर्स्ट वन ही उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स है कि रोट लर्निंग को पूरी तरीके से डिनाई करेगा, रटंत प्रणाली को शिक्षा से अलग करना होगा। तो ये आपके ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेशन के बिहाफ पर आप गलत कर सकते हैं, मतलब ये गलत होगा तो इस तरीके से सही पूछा जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। समझ पा रहे हैं भाई?